Good morning, students. So, today we are going to discuss another interesting topic, and that is one of the types of determiners, that is quantifier. तो quantifier को आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में विद एग्जांपल्स. ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, बट नॉट एन इशू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी पूछा जाता है इसमें से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्वांटिफायर की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई वी यूज़ इट इन द सेंटेंस, और क्या ये हमको बताते हैं जब सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं. तो क्वांटिफायर्स जो है वो क्वांटिटी की बात करेगा. क्वांटिटी हो या अमाउंट हो, कभी कम या ज़्यादा, इस तरह से आपको इनके इन वर्ड्स के यूजेज से आपको पता चल सकता है कि कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, कम की हो रही है, ज़्यादा की हो रही है, थोड़ा है या बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह से ये डिफ़ाइन करता है. तो आज हम एक एक क्वांटिफायर के मीनिंग को अच्छे से समझेंगे कि वो सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो बस वहीं से आप समझ पाओगे कि इसको किसके साथ यूज़ करना है, किस पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज़ करना है, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. और सबसे पहला जो क्वांटिफायर आज हम डिस्कस करेंगे वो है सम. तो सम जो है वो किस बारे में बताता है? सम बताता है अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी और अमाउंट, या अमाउंट के बारे में. अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी मतलब कि जिसके बारे में आपको स्पेसिफिक ना हो, उसके नंबर के बारे में. ठीक है, तो अनस्पेसिफाइड, यहीं से हमें क्लियर हो जा रहा है कि वो किसके साथ यूज़ होगा. भाई सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा और प्लूरल के साथ भी होगा, क्योंकि अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी की मैंने बात की, तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ आएगा. साथ में काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी होगा. कभी काउंटेबल भी है एंड समटाइम इट मे बी अनकाउंटेबल ऑल्सो. तो दोनों ही चीज़ें होंगी इसमें, सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल है गिव मी सम वाटर. तो ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया. ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉट सम एप्पल्स. ये आई बॉट सम एप्पल्स, ये क्या एग्जाम्पल बता है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो इसी तरह से प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ भी आप सम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी या अमाउंट की बात करेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है एनी. एनी भी एनी को भी हम यूज़ कर पाएंगे सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ. ठीक है, दोनों दोनों के साथ. जो सम वाला केस है वही सेम एनी पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि एनी किसकी बात करता है? वन और सम की. मतलब एनी या तो कोई एक, किसी एक की बात कर रहा हो, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई चीज़ हो, उसकी बात करेगा. एग्जाम्पल, इज देयर एनी फूड. और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडंट सी एनी कार्स. नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों ही केसेस में हम सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ करें. तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि वेदर वेयर टू पुट सम एंड वेयर टू पुट एनी. ठीक है, तो बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ. सम यूज़ होगा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ. तो आप यहाँ भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव बात कही गई है. तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो आप सम लगाइए, सम का यूज़ कीजिए. और अगर नेगेटिव्स या क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर आप एनी का यूज़ करेंगे. नेगेटिव और क्वेश्चंस हैं तो एनी का यूज़ होगा. इज देयर एनी फूड, आई डिडंट सी एनी कार्स, लाइक दिस. ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया सम और एनी को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, वेयर टू पुट सम और वेयर टू यूज़ एनी. राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं लिटिल पर. लिटिल को यूज़ करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ. लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि लिटिल क्या स्पेसिफाई करता है? ये बताता है हार्डली एनी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हार्डली प्रेजेंट हो, हार्डली एनी की बात करेगा. ठीक है, तो हार्डली एनी जब बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है और अनकाउंटेबल, क्योंकि आप काउंट तो नहीं कर पाएंगे कि एनी वो कितने नंबर्स में है. ओके, एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग फोन. देयर इज लिटिल होप, तो यहाँ पे होप जो है वो सिंगुलर है, साथ में ये अनकाउंटेबल भी हो गया. इसको होप को तो आप काउंट कर नहीं सकते. ठीक है, राइट, क्लियर हो गया कि लिटिल को हम किसके साथ यूज़ करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ. क्लियर. नेक्स्ट आ जाते हैं मच. मच को भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि मच
लेकिन मच किस बारे में बात करेगा? मच बताएगा लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बहुत ग्रेट क्वांटिटी हो या अमाउंट हो, उसको बताएगा मच। एग्जाम्पल, इट कॉस्ट टू मच। ठीक है, यहाँ पे वर्ड टू से भी यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे मच ही लगेगा, टू क्योंकि बहुत ज़्यादा की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिटिल तो लगाएंगे नहीं, लिटिल यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इट कॉस्ट टू मच, मच भी सिमिलर अनकाउंटेबल के साथ होगा, क्योंकि जो लिटिल है वो हार्डली एनी की बात कर रहा है, और मच किसकी बात कर रहा है? मच बात कर रहा है लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मच अप्रोप्रिएट है। तो ये सेंटेंस को पढ़कर हमें जज करना होगा कि भाई कहाँ पर किसी कम चीज़ की बात हो रही है या बहुत ज़्यादा की बात हो रही है, तो वहाँ पे मच पुट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? लिटिल और मच का लिटिल के साथ भी सिमिलर अनकाउंटेबल जाएगा और मच के साथ भी सिमिलर अनकाउंटेबल जाएगा। नेक्स्ट है लेस। लेस को भी हम सिमिलर अनकाउंटेबल के साथ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नीड टू स्पेंड लेस मनी। लेस किसके बारे में बताएगा? लेस बताएगा स्मॉलर इन अमाउंट, समथिंग विच इज स्मॉलर इन अमाउंट और विच इज स्मॉलर इन अमाउंट, है ना। तो वी नीड टू स्पेंड लेस मनी, इससे यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भाई कम अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस सूटेबल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लिटिल, मच, लेस, ये तीनों सिमिलर अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होंगे। साथ में इनके मीनिंग को भी याद रखिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड, जो पर्टिकुलर ये क्वांटिफायर है, ये क्या इसके मीनिंग क्या है, ये क्या स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेवरल पे। सेवरल यूज होगा प्लूरल अनकाउंटेबल के साथ। प्लूरल अनकाउंटेबल एग्जाम्पल है, आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स। आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स। सेवरल किस चीज़ के बारे में बात करें? सेवरल बात करें टू बट नॉट नॉट मैनी, मोर देन टू बट नॉट मैनी। सेवरल किस बारे में बताएगा? दो से ज़्यादा हो कोई चीज़, या लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। मोर देन टू बट नॉट मैनी। तो आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मोर देन टू टाइम्स है, बट कितना है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मोर देन टू टाइम्स है। तो सेवरल ऐसी जगह पे आपको प्लेस करना होगा जहाँ पर सेंटेंस में ये मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, तो सेवरल को हम यूज़ किसके साथ करेंगे? प्लूरल अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया? एक क्वांटिफायर जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू एक्सप्रेस करता है नॉट मैनी को, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसको आप किसके साथ यूज़ कर पाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, तो आप उसको प्लूरल और काउंटेबल, बिकॉज आई सेड इट इज़ नॉट मेनी इन नंबर, तो आप काउंट, इट इज़ काउंटेबल, बट येस इट इज़ प्लूरल इन नंबर। प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। लाइक एग्जाम्पल, ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, प्लूरल है और काउंटेबल भी है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? फ्यू को यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल के साथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मैनी। मैनी को भी आप प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे। मैनी का नंबर होता है लार्ज इन नंबर, समथिंग विच इज़ लार्ज इन क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, क्योंकि क्वांटिफायर है तो हम यहाँ अमाउंट या क्वांटिटी या किसी नंबरिंग की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो मैनी को किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल और काउंटेबल के साथ। एग्जाम्पल, देयर वर मैनी पीपल एट द पार्टी। मैनी पीपल एट द पार्टी, लार्ज इन नंबर है बट इट इज़ येट इट इज़ काउंटेबल, इट इज़ काउंटेबल। ओके, सो प्लूरल कैन बी सॉरी मैनी कैन बी यूज विद प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट। मोस्ट को भी हम यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल के साथ, क्योंकि मोस्ट जो है वो क्या है? मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और क्वांटिटी की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल होगा और काउंटेबल भी होगा। एग्जाम्पल, मोस्ट टैप वाटर इज ड्रिंकेबल। मोस्ट टैप वाटर इज ड्रिंकेबल। तो मोस्ट कैन बी यूज विद प्लूरल एंड काउंटेबल, लेकिन ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वांटिटी की या अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनफ पे। इनफ बात करता है, ठीक है, अप टू द लिमिट, यानी अप टू द रिक्वायरमेंट, जितनी ज़रूरत है उतना है। ठीक है, उतना है, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उतना है, इनफ बात करता है। तो इसको किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल है और साथ में काउंटेबल, प्लूरल भी होगा और काउंटेबल भी होगा। एग्जाम्पल, हैव यू गॉट इनफ मनी? येस, इट इज़ प्लूरल एंड काउंटेबल ऑल्सो ऑन द सेम साइड। तो इनफ को यूज़ कर पाओगे आप
प्लूरल और काउंटेबल के साथ। एग्जाम्पल, हैव यू गॉट इनफ मनी। ओके, नेक्स्ट हो जाते हैं, लास्ट है मोर। मोर का मतलब है मोर यानी एक्सेस, ऐसी कोई चीज़ जो एक्सेस में हो या एक्स्ट्रा हो, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर पाओगे प्लूरल काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मोर कुकीज़। तो ये तो एग्जाम्पल है प्लूरल काउंटेबल का, इसी तरह से प्लूरल अनकाउंटेबल का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो मोर को कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है आई वॉन्ट मोर कुकीज़, यानी कुकीज़ पहले भी ली जा चुकी हैं और अब एक्स्ट्रा की बात हो रही है, तो एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे आप मोर को यूज़ करेंगे। तो ये तो थे क्वांटिफायर जो आज हमने डिस्कस किए काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझा विद एग्जांपल्स। तो आई थिंक अब आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अब इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। सो आज आपने कुछ नया सीखा मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।